तो अब इसी से रिलेटेड हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द पेयर ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई दैट एचसीएफ इनटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। यानी हमें एलसीएम और एचसीएफ तो निकालने हैं, हमें ये दो इंटीजर दे दिए हैं, साथ में हमें ये प्रूफ भी करना है कि ये दोनों एक्चुअल में इक्वल हैं या नहीं है, जो हमें फॉर्मूला गिवन है, क्योंकि यही दिया होता है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे, वही प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही निकालेंगे, जैसे मैंने आपको बताया था कैसे निकालना है। जैसे 26 है और 90, 26 का क्या होगा 13 टू जार और 91 का 13 7, मतलब ये जैसे कि ये होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, 13 टू जार 26, 2 1 जार 2, इसी तरीके से 19 का। अब इससे ही हम एलसीएम भी निकाल लेंगे, एचसीएफ भी निकालेंगे। तो पहले एचसीएफ निकालते हैं, देन एलसीएम। एचसीएफ क्या होगा, हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कॉमन नंबर देखना है। इसमें क्या है हमारा 13 और कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 13 हमारा क्या है एचसीएफ। अब निकालना है एलसीएम। एलसीएम में क्या होता है, जो कॉमन होता है उसको भी लेते हैं और जो अनकॉमन होता है उसको भी लेते हैं। तो इसमें कॉमन हमारा क्या है 13 और अनकॉमन 7 और 2। तो हमारा एलसीएम क्या आएगा 13 7 जार 91, 91 2 जार 182, ये हमारा एलसीएम आ गया। अब आपको एचसीएफ भी पता चल गया, एलसीएम भी पता चल गया। अब उन्होंने क्या बोला है कि आप ये प्रूफ करो कि ये इक्वल है या नहीं है, ये रूल एक्चुअल में है भी नहीं। तो हमारा क्या है रूल, एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो एलसीएम हमारा क्या है 182 मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ क्या है 13, और दो नंबर हमें कौन से दिए 26 मल्टीप्लाई बाय 91। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि दोनों का इक्वल आता है, एलएचएस आरएचएस के इक्वल है। तो पहले हम करके देखते हैं, इससे 182 को 13, 13 टू ज़ा 26, 2 कैरी ओवर, 13 8 ज़ा 104 और 2 106, 6 10 कैरी ओवर, 13 होगा 13 और 10 23। यहाँ तो आया हमारा 2366, 2366। अब देखते हैं इसी से भी यही आता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 26 91 162 18 इससे भी यही हमारा है। Hence LHS equal to RHS, hence proved। क्लियर। आपने क्या करा, सबसे पहले क्या करना है एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है, देन उन्होंने ये बोला वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई में आपने क्या करना है, दोनों जो भी आपने निकाले हैं एचसीएफ और एलसीएम उन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। फिर जो दोनों नंबर आपको गिवन है उन दोनों को आपने मल्टीप्लाई करना है। दोनों का अगर प्रोडक्ट सेम आ रहा है तो आपने वही LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूफ। अब दूसरा मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में ये बताया था, ये तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपने निकाल लिया एलसीएम एचसीएफ। अब ऐसे भी हो सकता है कि आपको एक चीज बता दी, कई बार क्वेश्चन में क्या होता है आपको एचसीएफ दे दिया और दो नंबर दे दिए, अब कहते हैं आप एलसीएम निकालो, तो वैसे भी निकाल सकते हो, लेकिन उसका एक और मेथड जो मैंने लास्ट क्वेश्चन में कराया था कि आपने जिसकी एक की भी वैल्यू पता चली एचसीएफ, तो आप उसका मैं आपको करके ही दिखाती हूँ एक बार। जैसे इसमें क्या है, आपको एचसीएफ भी पता है एलसीएम भी पता है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम एचसीएफ पता है हमें एलसीएम निकालना है, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, एलसीएम क्या, एचसीएफ क्या है हमारा 13, इसको क्या हो गया। अब इससे एलसीएम कैसे निकालेंगे, आप देखिए 13 की टेबल से ही कट रहे हैं, दोनों कट रहे हैं, 13 1 ज़र 13,
13 2 ज़ार 26 कर लो या 13 7 ज़ार 2 ज़ार कर लो, ज़्यादा इजी रहेगा मल्टीप्लाई। 13 2 ज़ार 26। तो 2 और 91 को मल्टीप्लाई करा तो हमारा एलसीएम क्या आया 182। यहाँ पर भी यही आ रहा था हमारा। अब आपको जैसे कि एचसीएफ निकालना हो, एलसीएम पता हो, तो भी कैसे करना है, सेम है। वैसे ही प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर हमारे क्या है 26 मल्टीप्लाई बाय 91, एलसीएम क्या है 182। अब इसको कट करते हैं 2 के टेबल से, 2 1 ज़ार 2, 2 3 ज़ार 6, 2 9 ज़ार 18, 2 1 ज़ार 2। अब 91 से 91 कट गया, हमारा एचसीएफ क्या आया 13। क्लियर, अच्छे से आपको क्लियर हो गया कि जब भी कोई क्वेश्चन दे दिया है उसमें ये बोल दिया कि आपको दो इंटीजर दे दिए हैं और आपको उनका एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, तो आपने कुछ नहीं करना, उसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से उसके जैसे मैंने आपको बताया था उसके फैक्टर्स देखने हैं, उसमें क्या कॉमन है, जो सिर्फ कॉमन है वो हमारा एचसीएफ होगा और जिसमें कॉमन और अनकॉमन दोनों लेते हैं वो हमारा एलसीएम होगा। फिर उन दोनों के यहाँ इस रूल के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे एलसीएम और एचसीएफ की वैल्यू पुट कर देंगे और इधर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर जो दो नंबर हमें गिवन है उन दोनों की वैल्यू पुट कर देंगे, दोनों को ही मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो भी नंबर गिवन है और जो हमारा एचसीएफ और एलसीएम आया है दोनों इक्वल आते हैं। आप इस मेथड से भी एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकते हो, दोनों ही मेथड सही हैं, इजी भी हैं, जो भी कन्वीनियंट हो आप उससे कर सकते हो। होप सो आपको आज की वीडियो समझ आई होगी, अच्छे से सब क्लियर हो गया होगा कि वर्ड प्रॉब्लम में जब एचसीएफ और एलसीएम निकालना है तो कैसे करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय।